नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं रघुवीर सिंह राठौर। आज हम रीड करेंगे जो आपका एनसीईआरटी बुक का कक्षा 10 का जो सेकंड चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है क्लियर कॉन्सेप्ट, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है वो दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो बनाने जा रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। तो हम देखेंगे आगे। हमने पीछे ये जो पैरा था जो आपके 18 नंबर पेज पे, ये वाला यहाँ तक हमने कर लिया था। हमें यहाँ से इसको रीड करना है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन। अर्थात वी हैव यानी हमें, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने आखिरकार प्राप्त कर लिया है। अचीव्ड का मतलब प्राप्त करना है, एट लास्ट यानी आखिरकार। आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन, अपनी जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं थी, एमांसिपेशन यानी स्वतंत्रताएं, हमने अब जो है राजनीतिक रूप से हैं हम स्वतंत्र हो गए हैं। वी प्लीज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ, अपने लोगों से, टू लिबर्टी यानी लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंट्री कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी वो जो लोग जो कंटिन्यूइंग लगातार, बॉन्डेज यानी बंधन में रहे हैं, जो गरीबी के बंधन में रहे हैं, जो वंचित रहे हैं, डेप्रीवेशन यानी वंचित रहे हैं, जो सफरिंग जो पीड़ित रहे हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने लैंगिक भेदभाव झेला है, जिन्होंने काले गोरे का, नस्लवाद का भेद झेला है, उन सबको हम दोबारा इस तरह से कभी भी नहीं होने देंगे, उनको पीड़ित नहीं होने देंगे। आगे लिखा भी है कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, यानी कभी नहीं और कभी नहीं, सेल इट बी, ये दोबारा कभी नहीं होगा कि फिर से आपके साथ में हैं, आप गरीबी के लगातार बंधन में पड़े रहें, या आप वंचित रहें, या आप पीड़ित हो, या आपके सामने किसी का भी भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा सरकार के द्वारा। That this beautiful land will again experience the oppression of one by another, यानी जो ये खूबसूरत धरती है अफ्रीका की, ये दोबारा से हैं एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना से कभी पीड़ित नहीं होगी दोबारा ये। The sun shall never set on so glorious a human achievement, और जो इस प्रकार का जो हमने ये आज़ादी पाई है, यहाँ सन का मतलब इस आज़ादी को लिया गया है, और ये आज़ादी का जो सूर्य है, ग्लोरियस यानी मानव इतिहास का जो महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है, ये कभी भी अस्त नहीं होगा। सेट का मतलब अस्त होना, ये बना रहेगा आगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। REIGN, रेन का मतलब साम्राज्य होता है, तो स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, भगवान है वो अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर आपके सामने हैं ओरल कंप्रहेंशन चेक हैं, आपके मौखिक, आपको पढ़ करके इसको देखना है। उसके बाद में है, आगे हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। A few moments later we all lifted our eyes in away as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later यानी कुछ क्षणों बाद में, कुछ पलों बाद में, we all lifted our eyes, हमने ऊपर देखा, अपनी जो आंखें हैं उनको आसमान की तरफ उठाया, in away आश्चर्यचकित होकर के, AWE अवे का मतलब आश्चर्य रूप से, ए स्पेक्टिकुलर अरे यानी एक पूर्ण पंक्तिबद्ध तरीके से, स्पेक्टिकुलर का मतलब एक सही तरीके से, पंक्तिबद्ध, अरे का मतलब पंक्तिबद्ध होता है, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जो विमान थे, बड़े बड़े जेट, फाइटर जेट थे, वो एकदम से पंक्तिबद्ध रूप से जा रहे थे। हेलीकॉप्टर थे, उनके साथ में सैनिक टुकड़ियाँ थी, ट्रूप कैरियर्स रोवर्ड यानी जो सैनिक टुकड़ियों को ढोने वाले जहाँ जो विमान होते हैं वो थे, और रोवर्ड का मतलब दहाड़ रहे थे, वो चीख रहे थे, ऊपर से जा रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम से सही तरीके से, और द यूनियन बिल्डिंग, जो जहाँ पे वो बैठे थे सारी यूनियन बिल्डिंग में, उसके ऊपर से हैं फाइटर जेट जा रहे थे, हेलीकॉप्टर जा रहे थे, और सेना को ले जाने वाले विमान जा रहे थे। और यह बहुत ही रोचक था क्योंकि अफ्रीका में ऐसा अक्सर नहीं हुआ करता था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स,
इट वॉज नॉट, मतलब ये केवल नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली का मतलब ये केवल उसके लिए नहीं था। ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, पूर्ण परिशुद्ध। पिन पॉइंट प्रिसीजन है, ये एक वर्ड है जिसका मतलब खास तौर से आपके होता है कि जो पूर्ण परिशुद्धता होती हैं उसको हम पिन पॉइंट प्रिसीजन कहते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो ये केवल है दिखाने के लिए नहीं था कि भाई जो मिलिट्री है वो दिखा रही है, बल्कि उनके अंदर से ऐसी भावनाएं आई थी। बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी जो ये एक खास तौर से मिलिट्री का वफादारी का जो जो डेमोक्रेसी थी, जो प्रजातंत्र था, उसके प्रति वफादारी जाहिर करने का एक तरीका था। यानी वो हम सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे। आगे हैं ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो नई सरकार चुन कर की आई थी एकदम से स्पष्ट रूप से। फेयरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से, उनके प्रति ये अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी जो हाईएस्ट जनरल रैंक होती है सेना में, वो साउथ अफ्रीका डिफेंस में, रक्षा में, फोर्स एंड पुलिस, पुलिस में भी और सेना में भी, दियर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन एंड मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाई, यानी जिनकी जो छाती है, जिनका जो सीना है वो बेडेक्ट विथ रिबन, जो ढका रहता है एकदम से रिबन से, मेडल से, बहुत सारे मेडल होते हैं उनसे ढका रहता है, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी, यानी मुझे सल्यूट किया गया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। यानी जो जिनका सीना बहुत सारे मेडलों से ढका हुआ रहता है, उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया। आगे दे रहे हैं, डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर they would not have saluted but arrested me, यानी it was not unmindful, ये बिल्कुल भी एक अजीब सा था कि कुछ समय पहले यही जो लोग थे जो सल्यूट आज कर रहे थे मुझे, यही लोग हैं कुछ समय पहले हैं क्या करते थे, मुझे अरेस्ट करते थे, मुझे पकड़ते थे, यानी मुझे जेल में डाल देते थे, और वही आज सल्यूट कर रहे हैं। फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the New South Africa flag, और आखिरकार में, फाइनली यानी आखिरकार में, ए सेवरन, सेवरन यानी एक वी आकार का विमान होता है, ऑफ इम्पोला जेट, यानी जो इम्पाला विमान था, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, जिन्होंने एक धुएं की पुंछ छोड़ी, ट्रेल का मतलब होता है पीछे पीछे धुआं छोड़ना, और ब्लैक, जिसमें ब्लैक कलर था, जो लाल कलर था, हरा कलर था, और ब्लू यानी नीला था, एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो नया साउथ अफ्रीका का झंडा था वो उन्होंने बनाया। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये जो दिन था मेरे लिए खास तौर से विशेष दिन था, क्योंकि बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, जो हमारे जो दो राष्ट्रगान थे वो एक साथ में गाए जा रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो गोरे लोग थे वो निकोसी स्किलेल आई अफ्रीका गा रहे थे, एंड जो काले लोग थे सिंगिंग डाई स्टेमी द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना है गणराज्य का जो राष्ट्रगान था वो। आल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, यानी यद्यपि, आल्दो यानी यद्यपि, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू यानी उनमें से कोई भी नहीं जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी जो राष्ट्रगान के जो पंक्तियां थी, जो मतलब था वो कोई नहीं जान पा रहा था, बट वो गा रहे थे, लेकिन वो गा रहे थे। दे वंस despised they would soon know the word by heart, वो हृदय सिंह यानी उनको पता नहीं था, वो फिर भी गा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद में है उनको इन शब्दों का मतलब है अपने आप पता चल जाएगा, वो हृदय से ऐसा कर रहे थे, मन से ऐसा कर रहे थे। On the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history, यानी जो उद्घाटन का दिन था उसी दिन की बात है। I was overwhelmed with a sense of history, मैं जो खास तौर से हैं इतिहास की जो घटना थी उसी से मैं एकदम से आश्चर्यचकित था, अभिभूत था। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना या मन में एक अलग सी भावना जागृत होना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, डिकेड का मतलब दशक होता है,
ए फ्यू ईयर लेटर बीटर एंग्लो बोर वार, यानी कुछ समय पहले हैं एक युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर वॉर, एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, यानी मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट, यानी जो गोरी चमड़ी के लोग थे, वाइट स्किन यानी गोरी चमड़ी के जो लोग थे साउथ अफ्रीका में रहने वाले, पेस्ड अब देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने जो मतभेद थे वो भुला करके सारे के सारे गोरी गोरी जो लोग थे वो सारे के सारे एक जगह हो गए, यानी उन्होंने आपस में संगठन बना लिया, डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर लिया, एक तंत्र बुन लिया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो प्रजाति भेद के ऊपर था कि हमें काले लोगों के ऊपर राज करना, अगेंस्ट द डार्क स्किन, जो काले लोग थे, पीपल ऑफ देयर ओवन लैंड, उनकी अपनी भूमि पर, ओवन लैंड का मतलब जो काली चमड़ी के लोग थे वो अफ्रीका में बहुत पहले से रहते थे, और जो गोरे लोग थे वो बाहर से आए थे, यूरोप से, तो उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ एक संगठन बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नॉन, यानी जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, फॉर्म्ड यानी बनाना, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो सबसे कठिन था, हार्सेस्ट का मतलब सबसे कठिन था, मोस्ट इनह्यूमन और बिल्कुल